क्या बात है सर, बहुत तारीफ दे दी हमारी तो सर ने। सभी लोग माइक बंद कर लीजिए प्लीज। कर जन लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। गुड मॉर्निंग पार्टी, सभी पार्टिसिपेंट गुड मॉर्निंग। थैंक यू। जैसे सर ने कहा कि हर महीने की 23 तारीख को हमारा नंबर रहता है। जैसे अब सब लोग आते हैं वैसे हम भी आप लोगों के बीच में फिर एकत्र हुए, तो गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। सर ने बता दिया, शिव कुमार निर्मल फार्म मुंबई स्टार डायमंड 3,500 पीवी इस महीने सर हमारा हो गया है। 20,000 पीजीपीवी हो गया है सर। तो इस महीने प्लस हो रहा है, 22,000 पीवी हुआ टोटल पीजीपीवी। और दोस्तों आज जो है हम कुछ 3-4 पॉइंट पे बात करेंगे फिर, जैसे मैं पॉइंट की बात करते रहता हूँ। और अरे यार फोन आ गया। फोन, सॉरी सर फोन आ गया। तो की आवाज क्लियर है सर, आ रहा है आवाज मेरा, आ रहा है, फोन आ गया था बीच में। यस सर, क्लियर है सर। तो ओके सर, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों आज मैं 4 पॉइंट पे ही बात करूंगा। और सबसे पहले तो हम डॉक्टर लीम सर को एक अभिनंदन, एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जिन्होंने एक बेहतरीन ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है। और कि आज हम लोग हमेशा इस चीज के लिए इकट्ठा होते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, हर चीज के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों एक जोरदार ताली दीजिए इस महान मानव के लिए, क्योंकि वही नहीं होता तो शायद हम लोग नहीं होते। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो सर हमारी हमारी ग्रेट अपलाइन हमारे विवेक त्रिपाठी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जिन्होंने हमें उनके अथक प्रयास से हम मैं इस बिजनेस में आया सर। तो और हमारे जो मेंटर है नरेंद्र त्रिवेदी सर, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। उनके लिए भी जोरदार ताली, उनको भी एक धन्यवाद देता हूँ कि जो वो हमेशा कुछ ना कुछ फोन पे बात रहते हैं या मिलते हैं तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलती है। और हमारे मुंबई के जो ग्रेट लीडर हैं हमारे सिद्दीकी सर, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखता हूँ। और उनके साथ बैठता उठता हूँ तो उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं दोस्तों। और वहीं से हमारा पीवी भी जनरेट होता है, ये कहना तो। और हमारे इस टेलेस ग्रुप के जो संस्थापक हमारे अशोक सर के लिए उनसे बहुत बहुत धन्यवाद है सर की। आपके ही माध्यम से हमें इस टेलेस ग्रुप में मौका मिला बात करने का। और उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमारे ग्रेट लीडर हमारे उपेंद्र साहू सर, जिन्होंने के प्रयास से मैं इस आपसे मिला और आपसे के माध्यम से मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका मिले, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो बाकी जितने भी हमारे लीडर्स इस टीम में जुड़े हुए हैं, सारे पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें समझते हैं, हमें सुनते हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। तो इस तरह अब आगे हम जो है इस एक जोरदार इस गेनोडर्मा के लिए दोस्तों बजाएं, क्योंकि ये गेनोडर्मा ही सारी जो समस्या का जो जड़ है, ये हमारा गेनोडर्मा ही ये सारी समस्याओं का जो है जड़ निकाल देता है। तो इसके लिए जो होता है कि यही सबसे ज्यादा मेन हमारा है। तो चलिए दोस्तों हम अपने प्लान की तरफ चलेंगे, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। 4 पॉइंट पे बात करना है, जिसे अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। 4 पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। एक नंबर 1 मिशन, और नंबर 2 विजन, नंबर 2 रीजन, और फिर एक्शन। ये 4 पॉइंट में बात करेंगे दोस्तों, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। इसको आपको अपने हिसाब से समझना है सर। ये मिशन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी के मिशन के बारे में हमें जानना है। न कंपनी का मिशन क्या है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, राइट। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, कंपनी का मिशन है हेल्थ वेल्थ राइट, यानी कि दुनिया को गरीबी से मुक्त करना है, बीमारी से मुक्त करना है, और बेरोजगारी से मुक्त करना है। ये कंपनी का मिशन है। और इस मिशन में हम लोग शामिल हो चुके हैं। और इस मिशन में दुनिया की गरीबी हमें दूर करनी है, दुनिया की बीमारी को हमें दूर करनी है, और बेरोजगारी को दूर करना है। तो इस मिशन को लेकर आज हम कंपनी जो है 30 साल से, कितना, 30 साल से काम कर रही है। आज रिएक्शन में डॉक्टर लिम्स योजन 220 देशों में इस व्यवसाय को लेकर पहुंच चुके हैं। लेकिन इसमें हमारा कितना योगदान रहेगा, ये हमें तय करना है। हम कितना योगदान इसमें दे सकते हैं, हमारा कितना योगदान रहेगा।
डॉक्टर लिम्स हम मलेशिया में बैठे हुए हैं, लेकिन हम क्या कितने में इसमें कितना योगदान कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने 200 देशों में प्रोडक्ट बना करके, रिसर्च करके, प्रोडक्ट बना करके, फैक्ट्री डाल करके हम सबके बीच में लाके डाल दिया। खाओ, खिलाओ, बताओ, पैसा कमाओ और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। वो आज सबको स्वास्थ्य दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं। एक तो लगेगा ना हमें एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। जब से इस डायरेक्शन में जितने भी पार्टी विषय आए हुए, जो लोग जुड़े हुए ना, जब से रिएक्शन में आया है, आप तो खुद सोचो ना कि मेरी कितनी सोच बदली है, मेरा काम करने का तरीका बदला है, मेरा बोलने का तरीका बदला है, सिर्फ और रिएक्शन की वजह से। क्योंकि यह मौका हर किसी को नहीं मिलता, और यह मौका हम सभी को मिला है सर। तो हम किस्मत वाले हैं। तो हम अपने जीवन को हम बदल रहे हैं और दूसरे को जीवन को भी बदलने का कोशिश कर रहे हैं। कंपनी आज नए नए प्रोडक्ट ला रही है, नए नए प्रोडक्ट ला करके हमें ऑफर दे रही, ऑफर दे रही है कि ये इतना प्रोडक्ट लीजिए। हर महीने का ऑफर दे रही है, जितना चाहें उतना चाहें आप ऑफर ले सकते हैं, अपनी टीम को ऑफर दिला सकते हैं। और क्या चाहिए। आज हमारे कंपनी के अंदर 100 से ज्यादा प्रोडक्ट, हम कितने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 प्रोडक्ट भी गिनती से हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और जब हमें बताया, कहा जाता है कि कुछ 5 प्रोडक्ट के फायदे बताओ, फील्ड में जाके 5 प्रोडक्ट के फायदे बताओ, 5 फायदे बताओ, तो हमें एक प्रोडक्ट का फायदा भी सही मायने में हमें पता नहीं होता है। क्योंकि हम अपलाइन को भाव ही नहीं देते, अपलाइन की हम इज्जत ही नहीं करते, गुरु से बात ही नहीं करते। हमें तो सब आता है, हम एमबीए वाले हैं ना, मुझे सब आता है। तो हमें एमबीए नहीं भरना है, क्योंकि गुरु हमारा जो है, उससे बेहतर आपको दुनिया में कोई सिखा ही नहीं सकता। इसलिए गुरु को प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। जिसने आपको इस देश में बिजनेस में लाया है ना, उसको भूलिएगा मत, उसको धन्यवाद दीजिए। क्योंकि वही, आप शून्य पे हैं, हम शून्य पे हैं ना, तो शिखर पे वही ले जाएगा। इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये, और धन्यवाद दीजिए। और जो भी अभी कंपनी के ऑफर चल रहे हैं, उसको हमें फायदा उठा लेना है, उसका पीवी का हमारा करवा लेना है, और अपनी टीम को भी ये ऑफर देना है, उनकी जानकारी देना है, जो जानकारी देना है। इस मौके का फायदा उठाइए। अगले महीने ऑफर आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, बस इस महीने जो ऑफर है उसको हमें ले लेना है। ये ऑफर को चूकना नहीं चाहिए सर, क्योंकि इससे हमारा फायदा तो, हमारा पीवी भी जनरेट होता है, हमारा टीम ग्रोथ हो रहा है, हमारा इनकम बढ़ रहा है, हमारा बोनस भी बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ हमारी नई ज्वाइनिंग पे भी सर ने ऑफर दिया है कि ज्वाइनिंग करते हैं तो भी उसमें भी हमें पैसा मिल रहा है, 500 रुपये, 1000 रुपये मिल रहा है, न्यू ज्वाइनिंग पे मिल रहा है। 1500 पे भी करते हैं तो ज्वाइनिंग वाले को भी प्रोडक्ट गिफ्ट मिल रहा है ना, एक एक प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है उसको। इससे बेहतर और क्या हो सकता है, और क्या करे कंपनी। तो बहुत, कंपनी के पास तो बहुत सारे ऑफर हैं, बहुत चीज देने को तैयार है। हम कितना लेना चाहते हैं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें इनकम लेनी, तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करनी है। तो कंपनी के मिशन को याद रखिए कि कंपनी अपना काम कर रही है, अपना प्रोडक्ट बना रही है, रिसर्च कर रही है और आगे करती रहेगी। कंपनी ग्रोथ कर रही है, मेरा कितना ग्रोथ होना चाहिए, मैं कितना कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो ये मिशन कंपनी का याद रखिए दोस्तों। जिस तरह कंपनी का मिशन है, उस तरह हमारा भी एक विजन होना चाहिए। अपना भी क्या विजन है, और हमारा क्या विजन है, ये हमें तय करना होगा। कि हम, अगर कोई हमारे पास विजन नहीं है, गोल नहीं है, कोई सपना नहीं है, तो हम शून्य है सर। शून्य मतलब समझ रहे हैं ना, शून्य, शून्य है हम। इसलिए विजन हमारे दोस्तों, अगर हम डीएक्शन में काम करते हैं ना, तो हमारा एक गोल होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। यानी लक्ष्य बनाकर हमें काम करना है, हमें लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और अगर लक्ष्य नहीं है तो हम जीरो, जीरो है सर, शून्य है। लक्ष्य बनाकर ही काम करेंगे और तभी हम किसी मुकाम पर या किसी शिखर पर पहुंच पाएंगे। और अगर चाहे लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं।
अब छोटा भी लक्ष्य है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना चाहिए। अगर हमारे पास सपना है तो होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो। जैसे कि हमें फरवरी है, अभी 20 तारीख आ रहा है ना, 20 तारीख के महीने मुझे स्टार बनना है, मुझे स्टार एजेंट बनना है, ये छोटा लक्ष्य है। बस अभी जनवरी चल रहा है, फेब्रुवरी में 20 तारीख को मुझे ये लिखिए तो सही, ये टारगेट तो बनाइए, लक्ष्य तो बनाइए, ये गोल तो सेट कीजिए कि मुझे फरवरी में 20 तारीख को मुझे स्टार एजेंट बनना है। मेरे नीचे 2 लोगों को स्टार बनाना है, मुझे 3 लोगों को स्टार बनाना है, मुझे रूबी का लेवल लेना है। तो ये अगर छोटा से गोल हम बनाते हैं ना, तो हमारा माइंड भी उसी तरह काम करते हैं जिस तरह हम काम करते हैं। इसके लिए मुझे ये तारीख बनाना पड़ेगा। और स्टार रूबी बनना है, हमें डायमंड बनना है, तो उसके लिए भी हमें ये गोल बनाना पड़ेगा। कहते हैं हमारी इच्छा के अनुसार ही हमारे सपने पूरे होते हैं सर। अगर हम इच्छाएं ही नहीं होंगे तो हम सपने कैसे पूरा होंगे? इसके लिए हमें इच्छा पैदा करनी होगी अपने अंदर, तभी इच्छा तभी पूरी होती है ये सर, जब हमारे सपने होंगे। और सपने नहीं है, गोल नहीं है सर, तो कैसे हो सकता है? इसको सोचना पड़ेगा दोस्तों। मोबाइल लेना है, उसकी ये भी सोच हो सकती है। एक गोल बनाइए कि मुझे मोबाइल लेना है, या मोटरसाइकिल लेना है, या स्कूटी लेना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, घड़ी लेना है, या कोई टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर, कुछ भी हो सकता है। छोटा छोटा गोल भी आपको आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। छोटा गोल ये आपको बड़ा बनाएगा। आप ये सोचे कि मैं आज का क्राउन एम्बेसडर बन जाऊं, नहीं हो सकता सर। आज मैं डायमंड बनूं, नहीं हो सकता है, एक दिन में नहीं होता है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जन्म हो तो सुजान, रसरी यावत जात है सिंपल प्लस निशान। तो धीरे धीरे ही बूंद बूंद से सागर भरता है ना। तो इसलिए हमको धीरे धीरे काम करना है, लेकिन छोटी छोटी हमें गोल बना करके अपने विजन को क्लियर करना है। और छोटी छोटी ही गोल ही हमें बड़ी अचीवमेंट दिलाती है। अब ऐसा नहीं कि हम बड़े ही सोचे और बड़ा ही कर ले तो बड़ा नहीं होगा। सोचे बड़ा जरूर, लेकिन सेट करें कि हमें छोटे से स्टार्ट करना है, तब हम बड़े तक पहुंच सकते हैं। तो बड़ी सफलता तक पहुंचना है तो छोटे करना है। हमारे सपने पूरे होने लगते हैं, और लोग हमें समझने भी लगते हैं, यार ये बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, इनके साथ काम करना पड़ेगा, है ना। लोग हमसे जुड़ने लगते हैं। अगर हमें लक्ष्य को पूरा करना है ना, तो लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, तो हमें एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर हमने डायरी मेंटेन नहीं करी है तो हम फिर लक्ष्य विहीन है। और जिनका कहते जिनका लक्ष्य नहीं होता उनका कोई ये नहीं होता। तो इसलिए डायरी एक मेंटेन करिए, उसमें एक एक चीज को लिखिए, जिस जो अभी हमने अभी बताया उसको लिखना पड़ेगा हमको। ये मुझे चाहिए तो ही चाहिए। और कैसे चाहिए, अगर पता नहीं है तो अपलाइन के पास बैठिए, सर मुझे ड्रीम लिस्ट बनानी है। वो कैसे मिलेगा? मुझे सपना पूरा करना है तो कैसे मिलेगा? उससे ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं जब आप एक्शन बिजनेस में आते हैं ना, तो पहले हमें एक लिस्ट होती है, कॉमन लिस्ट होती है, उसके बाद में ड्रीम लिस्ट होती है। और बिना ड्रीम लिस्ट के सर कोई भी सपना हासिल नहीं होता। ड्रीम लिस्ट बनेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो उसको लिखना है। और लिखिए, उस पर फोकस करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन देखा तो होगा, तो रोज करना पड़ेगा, उस पर फोकस करना पड़ेगा। रोज उसको रिमाइंड करना पड़ेगा। जब कोई लक्ष्य हमारा पूरा होता है ना, खुद को इनाम दीजिए 10। अगर हमने स्टार डायमंड बने तो खुद को हिम्मत दीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए कि मैंने ये अचीवमेंट किया है। खुद को भी शाबाशी दीजिए। और जीवन का लक्ष्य जो है ना सर, अपने को बनाइए, और अपनी पूरी टीम को पूरी टीम को और अपनी पूरी क्षमता के साथ उसको हिम्मत के साथ में आगे बढ़ते रहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जीवन में लक्ष्य बनाओ, एक ही लक्ष्य बनाओ। उसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात सोचो, और सपने भी वही दिखाई देंगे आपको, दिखाई देने चाहिए। वही दिखाई देंगे जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसे करना क्या है,
और चाहिए क्या? तो कहते हैं जिसकी दृष्टि जो होती है, दृष्टि, कहते हैं दृष्टिहीन बनो लेकिन दिशाहीन मत बनो, है ना? दिशाहीन मत बनो, क्योंकि जिसकी दिशा दशा अच्छी होती है उसकी दिशा भी अच्छी होती है। तो दशा को सुधारना है सब, तो दिशा को बदलना पड़ेगा। इसलिए ये ऐसा मत सोचिए, दिशाहीन मत बनिए। जिनके लक्ष्य नहीं होते ना, वो दूसरों के लिए काम करते हैं। जिनके लक्ष्य नहीं होते उनको दूसरों के लिए काम करते हैं, और जिनके लक्ष्य होते हैं साहब, वो दूसरे उनके लिए काम करते हैं। तो आज से ये लक्ष्य बनाइए कि आज मैं काम कर रहा हूँ, मेरे नीचे जो लोग आएंगे वो मेरे लिए काम करेंगे। ये भी आप कहते हैं ना, और रोज कहिए, यस, अपने आप को कहिए, यस आई एम क्राउन मेजर, आई एम डायमंड, आई एम स्टार एजेंट। ऐसा रोज बोलिए, खुद को बोलिए ना। अकेले में बोलिए, अगर शर्म लगता है, आईने के सामने खड़े होकर के बोलिए, मोबाइल के सामने खड़े होकर के वीडियो और फोटो, ये कैमरा ऑन करके बोलिए, आई एम क्राउन एम्बेसडर, आई एम डायमंड। ये कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। रोज बोलिए तो जैसे कह रहे हैं, बोलने मात्र से आपका कितना होगा विकास, ये आप खुद रियलाइज करेंगे दोस्त। करके तो देखो। ऐसा जब करेंगे ना, तब आपको लगेगा यार क्या बात। तो ये मैं बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था, तो मन में आपके अच्छे विचार आने लगेंगे। कॉन्फिडेंस जो लेवल बढ़ता है ना, तो सब कुछ अपने आप आने लगता है। दोस्तों मैं बता दूं, यही टीएलएस ग्रुप में जब हमारे उपेंद्र साहू ने कहा कि सर आपको मैं टीएलएस ग्रुप में मीटिंग लगवा रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ आप लोगों से दोस्तों, मैं पूरा हिल गया था कि मैं यार इतने लोगों के बीच में कैसे बात करूंगा। सर मेरा मीटिंग मत लगवाइए। बोले नहीं, मैं आपका लगवा रहा हूँ, अब मैं अशोक सर से बात कर लिया हूँ और मीटिंग लगवा रहा हूँ। मैं हिल गया था, मैं कैसे बात करूंगा सर, और क्या बात करूंगा, मुझे तो अभी तो मैंने कभी मीटिंग दिया नहीं सर, मैं कैसे बात करूंगा। बहुत डर लगता था। लेकिन भाई यही, इसी के बारे में मैंने कई बार मीटिंग में बोला कि डर मुझे भी लगता था, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया हौसला देखकर। मंजिलें तो जो है, आदमी को बाधा तो बनेगी। आपका डर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्त। अगर बिजनेस इस डायरेक्शन व्यवसाय में हमको सफल होना है ना, तो तीन चीजें आप ये निकाल दीजिए दिमाग से। पहला डर, पहले डर को खत्म कर दीजिए। और दूसरा शर्म, दूसरी चीज शर्म निकाल दीजिए। अगर आपका डर और शर्म खत्म हो गया ना, फिर देखिए आपका कैसे काम होता है। अब मुझे नहीं डर लगता सर, अब मुझे शर्म नहीं लगता। कहते हैं ना, अभी किसी लीडर ने कहा ना कि जो करे शर्म उसके फूटे कर्म। तो कर्म नहीं फोड़ना है दोस्तों, कर्म को मजबूत बनाना है। तो हमें लक्ष्य विहीन नहीं होना है, लक्ष्य को बना के रखना है। इसलिए उसके लिए काम करो, लक्ष्य के लिए काम करना है। हमारे और लक्ष्य कितना हो, तो आपको ये नहीं लगता कि मेरा परिवार अच्छा हो, अच्छा स्वास्थ्य लेवल हो, उसका अच्छी इनकम हो, जिस चीज को हमारा बच्चा चाहे वो उसको ले सके, खरीद सके, जैसा मन चाहे वैसा मैं उस घर में रह सकूं। ऐसा सोच नहीं बना सकते? जिसके साथ मैं रहना चाहूँ उसके साथ रह सकता हूँ, जहां जाना चाहूँ वहां जा सकता हूँ। ये ऐसी सोच हम बना नहीं सकते। बनाने में क्या पैसा लगेगा? घर में बैठ के, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बना लीजिए, नहीं पढ़े लिखे तो बच्चे से लिखवा लीजिए, ये लिखिए हमारा, हमको ये चाहिए। तभी ये चीजें हो पाएंगी दोस्त। हमारे देखो जी, इस मीटिंग में रोज कोई ना कोई लीडर आके प्रोडक्ट की, प्लान की, पैसे के बारे में, अपनी अचीवमेंट के बारे में सब बता के जाते हैं। हम कितना ले पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो डरना नहीं है सर। कहते हैं जिनके लक्ष्य होते हैं मंजिल को पाने की, जिनके लक्ष्य होते हैं मंजिल को पाने की, वो गम नहीं करते हैं जमी पे गिर जाने की, वो गम नहीं करते हैं जमी पर गिर जाने की। तालीम दी जाती है परिंदों को उड़ाने की, तालीम दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, वो
वो खुद वो खुद फैसला करते हैं आसमानों की। तो हमको भी अपना फैसला खुद करना है। हमारे गुरु ने तो हमें दे दिया है, तालीम देते हैं ना हमारे गुरु, रोज हमारे अपलाइन तालीम देते हैं ना, जो कि ले प्रोडक्ट खाओ, इसको बताओ, इसके फायदे सुनो, देते हैं ना उड़ानों की। लेकिन ये फैसला हमको खुद करना पड़ेगा कि हमें आसमान पे जाना है, उड़ना है, या जमी पे रहना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तालीम नहीं दी जाती है वो परिंदों को उड़ानों की, वो खुद फैसला आप खुद कीजिए आसमानों की। दोस्तों हम सभी कोई ना कोई जो है काम कर ही रहे हैं ना। तो हमारे गुरु हमको हर चीज पे सिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें हमारा गोल को सेट करिए सर, और तभी हम इस व्यवसाय में सफल हो पाएंगे। सर ने अभी अशोक सर ने अभी कहा ना कि आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। अभी अगले महीने आपको ये बोलना है कि अभी से बोलना है कि अगले महीने मुझे फरवरी का पीवी करना है। ये क्या है सर? ये गोल ही तो है। इस सेट कीजिए कि अगले महीने मुझे कितनी पीवी करनी है, ये बता के बताना है। ये गोले तो है। और क्या, ऐसे छोटे छोटे आपके गोल हो सकते हैं, यही गोल है। तो ये गोल सेटिंग कीजिए दोस्त, और इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हम दूसरे नेक्स्ट चल पे चलेंगे। हमारा मिशन क्लियर हो जा रहा है, हमारा विजन क्लियर हो जा रहा है, लेकिन इसमें बीच में रीजन क्यों, ये सारी चीज तो है। हमें रिएक्शन क्यों करना है, लोगों से क्यों बताना है, हमें सपना क्यों लिखना है, उसके बारे में बात करेंगे। हमें सपना क्यों लिखना है वो भी तो जानना जरूरी है। रीजन, ये रीजन बहुत कारण जो है, जो कारण जो होता है, ये हमारे जीवन में बहुत बात मचाता है। इसकी वजह से लोग बहुत इधर उधर भटक जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हम सभी कोई ना कोई काम करते हैं, वर्जन कारण के बारे में जानेंगे। तो करते हैं, पता है। अगर ये पता नहीं है तो हम भी कर क्यों रहे हैं? मतलब हम जो भी काम करते हैं उसके बदले में हमें कुछ चाहिए होता है ना। जो भी हम काम नौकरी भी करते हैं तो हमें क्यों करते हैं? पैसे के लिए, है ना। जो भी हम काम करते हैं हम उसमें हमको बदले में इमेज मिलता है। दुनिया का दस्तूर है दोस्तों, ए, बिना दिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देना पड़ेगा, प्रकृति का नियम है। आपको देना पड़ेगा, तभी आपको बदले में मिलेगा। हम एक सांस छोड़ते हैं तो बदले में हमें दूसरी सांस मिलती है। कार्बन डाइ जब हम ऑक्सीजन छोड़ते लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए एक कारण जरूर पता होना चाहिए। बदले में हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी हमें कुछ मिलेगा। हम जो भी कमाते हैं करते हैं उससे हमारा घर चलता है, और घर चलाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। इसी तरह हमें डिएक्शन में जो है क्यों करना है, क्या करना है, ये कारण पता होना चाहिए। तब हम इस पे काम करेंगे। जैसे कि हमें छोटे सपने पूरे करना है, छोटा सपना पूरा करना है, तो ये कारण है हमारा कि मुझे अगले महीने 20 तारीख को स्टार एजेंट बनना है। ये कारण है। अगर ये कारण होगा तभी आप वो, अगर आपने ये टारगेट बनाया है तो ये कारण है कि उसकी वजह से आप काम करेंगे। काम करेंगे तब आप उस चीज को कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो करेंगे कैसे? इसलिए कारण पता होना चाहिए। जैसे हमें सपने रहना, हमें स्वस्थ रहना है। ये प्रोडक्ट क्यों खाना है? क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है, हमें बीमार नहीं रहना है, बीमारी की तरफ नहीं जाना है, हमें अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। तो ये कारण पता होना चाहिए। ये कारण हो सकता है, लोगों को बचाना है, लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है, ये कारण हो सकता है। लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना है, लोगों को बेरोजगारी दे से मुक्त करना है, ये कारण हो सकता है। कई ऐसे कारण है कि गिनाने जाएंगे तो बहुत सारे कारण है दोस्तों। ये हमें खुद सुनना है। एक बच्चों की, हमें दूसरे लोगों को कई मदद भी करना है, ये भी कारण हो सकता है। बच्चे के अपने बच्चे की एक अच्छी एजुकेशन देना है, ये भी तो कारण हो सकता है। हमें मनी फ्रीडम चाहिए, हमें पैसे की आजादी चाहिए, ये भी कारण हो सकता है। ए, समय की आजादी चाहिए, ये भी तो कारण हो सकता है।
हेल्थ की फ्रीडम चाहिए, हर तरह की हमें आजादी चाहिए। ये भी एक कारण है। हमें डीएक्शन से पैसे भी इनकम लेना है, मतलब हम घर पे भी रहें तो भी हमें कोई काम ना करे तो भी हमें पैसे आना चाहिए हमें। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम कर रहे हैं तो डीएक्शन में हमें रॉयल्टी मिलती है, तो रॉयल्टी मुझे चाहिए। ये चौक भी में तो जो कारण बैठे है हैं ना, ओकरा दिमाग में ये चीज रहेगा, बुझलिए, खाली गलत गलत बात अपने सब परिवार को सुनलक, अच्छी भूसा लाइफ। कथा के दूरी में एहन बात भाई, बुझलो अरे भाई की ना करे भाई। छे। अरे बाइक बंद करो प्लीज साहब। अ, दोस्तों, तो मैं कह रहा था कि कारण पता होना चाहिए हमें कि हमें रॉयल्टी मिलती है क्यों। ये अगर रॉयल्टी चाहिए, ये भी एक कारण हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा परिवार स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है सर। हम स्वस्थ हैं तो सब स्वस्थ। सबसे परिवार प्राथमिकता हमको किसको देनी है? अपने परिवार को, खुद को। खुद की इज्जत कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए कि मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये खुद पे भरोसा कीजिए, और अपने आप पे भरोसा करके ही आप कुछ पा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ये जब आप अपने बच्चों पे क्लियर करते हैं ना, तो ये भी एक कारण हो सकता है। क्या हमें नहीं लगता कि हमारे बेबी बच्चे एक अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे एजुकेशन ले, अच्छे घर में रहें? ये भी एक कारण हो सकता है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके भाई एक अच्छे मकान में रहें। मतलब दोस्तों, रिएक्शन ऑल इज वेल हमें वो सारी अपॉर्चुनिटी देता है, सारे वो मौके देता है जो हमें चाहिए। ऑल इज वेल का बिजनेस है रिएक्शन, और जिसे कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि रिएक्शन कोई नहीं कर सकता। रिएक्शन हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर चाहत होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। होगी तो वो कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी के साथ कर कर सकता है। बस हमारे अंदर एक ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए और जुनून होना चाहिए, जुनून के साथ करना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों, जो एक अनपढ़ को भी लाखों करोड़ों कमाने का मौका दे। रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें वो मौका देता है। साहब, हम दुनिया के लिए कुछ भी हैं साहब, चाहे जो भी हैं, लेकिन रिएक्शन में हम डायमंड हैं। रिएक्शन में आप क्राउन एम्बेसडर हैं, ये आप मान लीजिए। अगर आप मानते नहीं तो आप फिर होंगे भी नहीं, क्योंकि मानना है, हमको ये मानना है कि आई एम क्राउन एम्बेसडर। हम क्राउन एम्बेसडर हैं तो क्राउन एम्बेसडर ही रहेंगे। अगर हम ऐसा मानेंगे नहीं तो हम फिर उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। इसलिए हमको मानना है कि हम क्राउन एम्बेसडर हैं। दोस्तों, जो हमारे कहते हैं ना, जो हमारे आपके जैसा लोगों को अमीर बनने का, गरीबी से बाहर निकलने का, बेरोजगारी दूर करने का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म ये हम सभी के लिए है। इससे बढ़िया और कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता सर। इसलिए ये लक्ष्य को बना करके और कारण को जरूर सोचिए कि मुझे क्यों करना है, ये क्यों खाना है, क्यों बताना है। ये ये बहुत बड़ा सवाल होता है। कारण पता होगा तो आप कर सकते हो, कारण ही आपको बहुत ये करेगा, तो ये करेगा। और चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट के ऊपर। ये तीन चीज तो हम अगर क्लियर हो गए तो इसके ऊपर करना वो करना है। अगर ये क्लियर है तो क्या करना, हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। मिशन, विजन, रीजन और एक्शन अगर ये नहीं लेंगे तो फिर रिएक्शन तो ज्वाइनिंग बहुत सारे लोगों ने करके रखा है, तो फिर अगर उस पे एक्शन नहीं लेंगे तो क्या हुआ? अभी टेनिस ग्रुप में सात लोग जुड़े हुए हो, ये एक्शन ही तो है। आपका आपको सीखना है, आपको जानना है, इसलिए आप इस मीटिंग में हैं। और जिनको नहीं है वो लोग नहीं है, तो कहते ना, तो एक्शन लेना पड़ेगा। कहते ना, काम तो करना पड़ेगा साहब, चाहे यहाँ डीएसएम में करो या कहीं और करो, आपको वो काम करना पड़ेगा। इसीलिए कहा, एक रामायण में एक चौपाई कही गई, सकल पदार्थ है जगमाही
और बिना कर्म नर पावत नहीं। आपको हमको कर्म करना पड़ेगा दोस्त। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें कोई भी कहीं से भी नहीं मिलेगा। इसलिए तो दोस्तों, सफलता अगर हमें चाहिए तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, हमें जो प्लान बताया गया है, जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई है, उसके अनुसार ही हमें काम करना पड़ेगा और हर रोज काम करना पड़ेगा। और इस काम को करते करते जो है उसमें महारत हासिल करना पड़ेगा। जैसे उपेंद्र सर हमें बताते रहते हैं मीटिंग में कि आपको हमको 5 प्रोडक्ट की जानकारी रखो और 5-5 फायदे जानिए। तो अगर 5 प्रोडक्ट भी जानकारी रखते हो और 5 फायदे जान लेते हो तो भी आप सफल हो। लेकिन यहाँ एक प्रोडक्ट की अगर जानकारी ले जाता है तो वो बताते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये चीजें होती है। जानकारी ना लेकर के और हम कुछ और बताते हैं। ये वेलनेस का व्यवसाय है दोस्तों। वेलनेस की बात कीजिए, क्योंकि अगर आप व्यवसाय करने आए हो तो व्यवसाय को व्यवसाय की तरह कीजिए। इसको हॉस्पिटलाइज मत कीजिए, डॉक्टर मत बनिए, क्योंकि डॉक्टर के लिए ऑलरेडी वो हॉस्पिटल है। हम बीमारी पे नहीं, बेरोजगारी पे काम करना है सर। बीमारी पे नहीं, स्वास्थ्य के ऊपर काम करना। वो तो नहीं तो बाद में फिर वही होगा सर कि कहना है नहीं तो ये, लेकिन कहते हैं जो इसमें कहते हैं राह संघर्ष की, वही जो चलता है वही संसार को बदलने का कुवत रखता है। आप अगर संघर्ष आज करेंगे तभी आप लोगों को बदल सकते हैं, अन्यथा आप किसी को बदल नहीं सकते। सोचने की हिम्मत तो करो, आगे बढ़िए, हमारा सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि रिएक्शन से दुनिया का कोई काम नहीं। आप ऐसा कोई काम नहीं है कि आप रिएक्शन के माध्यम से नहीं कर सकते। तो सारे काम आप पूरा कर सकते हैं रिएक्शन से। रिएक्शन से पैसे कमा करके आप वो सारे का अचीवमेंट कर सकते हैं। कहते हैं ना, ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसे आप पा नहीं सकते हैं। बस थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, खुद में और अपने परिवार में। और कैसे होगा? सोच को बदलने की जरूरत है, थोड़ी आदत बदलने की जरूरत है और संगत बदलने की जरूरत है। जो है ये बदलता नहीं। पहले तो सोच नहीं बदलती, फिर आदत नहीं बदलती, फिर आदत बदल गई तो संगत नहीं बदलती है। किसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो और किसके संगत में आप रह रहे हो, किसके साथ में आप बातचीत कर रहे हो, ये भी तो बिजनेस में बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो ये जरूरी है आप अपने गुरु के को फॉलो कीजिए। हम गुरु को फॉलो नहीं करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे कर पाएंगे इस चीज को? तो फॉलो करने, गुरु को फॉलो करने की जरूरत है दोस्तों। और हम सभी एक मंजिल है, एक ही रास्ता है, एक ही काम है। बस रिएक्शन की इस ट्रेन में सवार होना, उतरिएगा मत। यहाँ से उतरना नहीं। ये हमारे डॉक्टर लिम सर कहते हैं कि जो यहाँ आ गए तो कुछ भी हो जाए, नो लेफ्ट नो राइट, ओनली स्ट्रेट। आपको आगे ही देखना है, आगे ही बनना है। कौन क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ आपको कहते कर्म करो किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कल। सब कुछ अपने हाथ में है दोस्त। कोई किसी की जिंदगी बदल नहीं सकता अगर आप नहीं चाहोगे तो। हम चाहेंगे तो दुनिया की किस्मत को बदल सकते हैं। अपनी किस्मत को तो बदलना चाहे, पहले खुद की तो बदलें सर। खुद की आदत तो बदलें, खुद की सोच तो बदलें, तब हम दूसरे के बदल सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करहि ताय फल चाखा। तो कर्म तो ऊपर वाले ने भी बोला कि कर्म प्रधान है। तो और जो जैसा करेगा, अगर हमने काम किया है तो अब हम डायमंड है, आपने काम किया है तो आप डबल डायमंड है, आपने काम किया है स्टार तक का तो स्टार एजेंट है, स्टार रूबी है। क्योंकि आपने वहां तक काम किया है, वो काम किए हैं, इसलिए आपको वो मौका मिला। तो कर्म तो आपको करने पड़ेंगे दोस्त। अगर प्रोडक्ट खाना है तो खाना पड़ेगा, बेचना है तो बेचना पड़ेगा, लोगों के पास जाना है तो जाना पड़ेगा, ज्वाइनिंग करनी है तो ज्वाइनिंग करना ही पड़ेगा।
मतलब करना ही पड़ेगा। आप उसको चाहे जैसे करो, लेकिन करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट की जानकारी लेना ही पड़ेगा। वो चाहे जैसे, चाहे मीटिंग के माध्यम से, चाहे बुक के माध्यम से, चाहे अपने अपलाइन के माध्यम से, कहीं से भी। इसलिए लीडर हमेशा जोर देता है। मिनट और 6-7 मिनट और। ओके सर। ओके सर, बस खत्म है सर, लास्ट ही है हमारा। लोगों की निंदा से घबराइए मत। अपना रास्ता खुद बनाइए। अपनी जिंदगी का किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने तक तालियां खुद बजती रहें। इसलिए दोस्तों, कि अगर जीवन में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने दिमाग में चलने वाले उस विचारों को बदल दीजिए। अपनी इच्छा के साथ तो चाहत को बदल दीजिए। फिर देखो अपने आप में कुछ भी खुद बदलने लगेगा। सफलता एक खेल है दोस्तों। जितनी बार खेलोगे, मतलब अर्थात जीवन में सफलता हमारे कर्म पर आधारित करती है। कहते हैं, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, तो कई बार गिरेगा, हारेगा, लेकिन हर बार नहीं, हर बार नहीं। कोई भी लक्ष्य तेरे से साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। सो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत थैंक यू सर। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और समय भी कम ज्यादा नहीं दे रहा, और हमें ये भी आ गया, तो जो भी हमने थैंक यू। कहा उस पर थोड़ा सा ध्यान कीजिए सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ओके, सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे शिव कुमार निर्मल सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त और शानदार जानकारी दिया। अब हम लोग चलेंगे फीडबैक के ऊपर। तो जो लोग भी वीडियो ऑन करके हैंडेज कर रहे हैं उन लोगों को मौका मिलेगा। मैं देख चुका, श्यामलाल सर का हैंडेज आ चुका है। उसके बाद में श्याम किशोर सर, आशु सर का हैंडेज आ चुका है, देख रहा हूँ। तो वेलकम श्यामलाल यादव सर, आपका स्वागत है सर। कृपया आए और आज के प्रोग्राम के जो अच्छी बातें लगी उसमें से एक पॉइंट को सिर्फ बताएं। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग डिरेक्टर सर, मुझे अशोक सर बोलने का मौका दिए बहुत बहुत प्यारी जबान से। और आज निर्मल सर ने कहा खुद को बदलना होगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। काहे कितना कोई चाहे, अगर आप नहीं चाहो तो बदल नहीं सकता है। सिस्टम डिरेक्शन का है। सिस्टम रहोगे तो पैसे ही पैसा, सिस्टम में नहीं रहोगे तो जैसा है वही। ओके सर, थैंक यू सो मच। मन स्थिति बदलेंगे तो परिस्थिति बदल जाती है, अगर मन स्थिति नहीं बदला तो परिस्थिति वही रह जाती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हमारे साथ श्याम किशोर साहब। वेलकम सर, ओनली 1 पॉइंट प्लीज। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। और आप मुझे दोस्त बोलने के मौका दिए, आपको मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। और विशेष आज का जो शिव कुमार निर्मल सर का मीटिंग बहुत शानदार, हर एक पॉइंट लाजवाब है सर। और मैं सब पॉइंट को रिपोर्ट भी किया हूँ सर, सुशांत तक बहुत अच्छा लगा हमें। जिसमें से कोई ऐसा पॉइंट नहीं कि न बताओ, सब लगता है बताओ, लेकिन अनुमति एक ही का है। तो मैं कहूँगा वही कि सबसे पहले अपने आप को मानिए। आप अपने आप क्या मानते हैं, आप जो मानेंगे वही आप पाएंगे। और बोले कि उसको बोलिए, आईना के सामने बोलिए कि मैं हूं। आप सीए है तो सीए है, तो आप ऊंचाई देखेंगे अपने आप को कि मैं सीए हूं। तो बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर बात। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। जब तक अपने आप को नहीं मानेंगे तो दुनिया वाले क्या मानेंगे आपको। दुनिया वाले आपको माने उससे पहले आपको अपने आप को मनाना पड़ेगा, है ना। जो खुद पे विजय हासिल कर लेता है वो पूरी दुनिया पे विजय हासिल कर लेता है। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे आशु कांत सर हैं, तो ओनली 1 पॉइंट सर। वेलकम दीक्षित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू 2 शब्द बोलने का मौका देने के लिए, आपको दिल से नमन है। और जो बताए निर्मल सर 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट भी सब पॉइंट अच्छे हैं। फिर भी मैं एक पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा, रीजन। हम लोगों का अगर रीजन हम लोग डिएक्शन में क्यों आए हैं, कारण हम लोगों का मजबूत रहेगा तो हम लोग 100% इसमें टिके रहेंगे, लगे रहेंगे और 100% सफल होंगे। तो कहा जाता है जितना बड़ा कारण होगा उतना बड़ा परिणाम हम लोगों को मिल सकता है। तो किस कारण से आए हैं उसको जितना बलवान बना लेंगे उतना हम जल्द सफल हो पाएंगे। इतना ही कहते सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच। जिसके पास कोई कारण नहीं उसका कोई निवारण नहीं, जिसके पास कोई गोल नहीं वो जिंदगी भर गोल गोल घूमते रह जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे साथ में बिमला देवी यादव जुड़ी हुई हैं, तो चाहेंगे प्लीज माइक अनम्यूट करें और अपनी बात यहाँ पे रखें। माइक खोल सकते हैं आप।
नहीं खुला। ओके, नेक्स्ट वी आर लाइक टू गो टू उपेन साहू सर फ्रॉम मुंबई। ओके, वेलकम सर, आप एक पॉइंट बताएं सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सो मच सर। और हमारे दो शाह जी हैं, एक भुवनेश्वर शाह जी और एक सरिता शाह जी। प्लीज सुन रहे हैं मेरा बात तो ध्यान दीजिए। कोई भी वक्ता बात करता रहेगा तो बीच में माइक को आपको ध्यान देना है। दोनों शाह जी प्लीज। और आज का मीटिंग सुपर से ऊपर था। मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, पत्थर को पानी काट सकता है क्या? लोगों को जवाब रहेगा नहीं, लेकिन अगर हम लगातार पानी गिराने से पत्थर को भी काट सकता है। उन्होंने दोहे के तरीके से बताया, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी लोग लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता मिलेगी। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, क्या बात है सर, वेरी नाइस। आई सी द एंड इज अगेन। तो पत्थर भले मजबूत है दोस्त, निरंतरता उसको काट देती है। निरंतर उस पर पानी की बूंद टप टप करती है तो काट देती है। उसी तरीके से क्राउन एम्बेसडर बहुत मजबूती का पोस्ट है, मगर रोजाना 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग, रोजाना डीएक्शन मीटिंग, रोजाना अपने टीम को ऑनलाइन मीटिंग में लेके आए। कहते हैं आपकी टीम अगर जूम पर तो आपका बिजनेस बूम पर। अरे वाह, क्या बात है। अगर आपकी टीम जूम पर तो आपका बिजनेस बूम पर। तो उसी तरीके से अब टेलीग्राम है, उसी तरीके से आरबीसी चैनल है। आएंगे, टीम को लाएंगे तो खूब ज्यादा पैसा कमाएंगे, नहीं तो ललचाते ही रह जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी लाइक टू गो टू द ओम प्रकाश सर। ओके, ओवर टू यू सर, प्लीज माइक अनम्यूट करें। 1 पॉइंट हाईलाइट फ्रॉम यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट। सर आपने बोलने को मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का प्रोग्राम जो निर्मल सर का था, उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम, और सभी पॉइंट उन्होंने बताया, सभी पॉइंट बहुत अच्छा रहा। और मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा सर, कि कॉमन लिस्ट हमें बनाना है और ड्रीम लिस्ट तो हमें बनाना है। और उन्होंने एक बात मुझे बताया कि आप भले ही दृष्टिहीन हो, लेकिन दिशाहीन हमें नहीं होना है। दिशाहीन नहीं होना है यानी कि हमारा गोल होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए, हमें कहाँ जाना है ये होना चाहिए। ये सारा ये पॉइंट जो है सर, जो उन्होंने कहा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे लगा सर। तो इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस। कॉमन गोल है ना, दृष्टि होना चाहिए, दूर दृष्टि होना चाहिए। दृष्टि आपको सिर्फ वहीं तक दिखाएगी जहां तक आपकी आंखें काम करती हैं, मगर दूर दृष्टि आपको वहां तक दिखाने का काम करती है जहां पे आपकी आंखें काम नहीं कर रही होती है। तो हम लोगों को जाना कहाँ पे है दोस्त? शायद वो आंख खोल के देखेंगे तो नहीं दिखेगा, मगर दूर दृष्टि आपके पास रहेगा तो जरूर दिखेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कोई है जो फीडबैक देना चाहते हैं तो हैंडेज कर ले, नहीं तो हम लोग जाएंगे थर्ड एम्पायर के पास। ओके, हैंडेज नहीं आया है तो हम लोग चलेंगे फटाफट हमारे थर्ड एम्पायर डबल डायमंड डॉक्टर एस सिंह सर के पास। वेलकम सर, डीएक्शन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को। और आज के स्पीकर शिव कुमार निर्मल जैसा कि कम आ रहा है, साउंड बहुत कम आ रहा है, प्लीज माइक इंक्रीज करें सर। कल भी ऐसे ही था। अभी 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 ठीक हो गया सर? नो नो नो, नॉट सो गुड, नॉट सो गुड, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है सर। ओके। तो आज की जो हमारे स्पीकर थे शिव कुमार निर्मल सर, जैसा कि इनकी स्टोरी है कि इनको सत्संग के बहाने लेकर के जाया गया था डिएक्शन की मीटिंग में। तो ये अपनी सारी बातें सत्संग के माध्यम से ही करते हैं। लगता है कि पहले से सत्संगी थे या फिर बाद में सत्संगी हो गए डिएक्शन में आने के बाद। और अपनी बातों को बहुत सारी कविताओं के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, बहुत सारी स्टोरी के माध्यम से हमारे बीच में रखते हैं। और आज तो उन्होंने एकदम कमाल ही कर दिया। 4 बातें उन्होंने बताई, 4 पॉइंट के ऊपर बात किया। मिशन, विजन, रीजन एंड एक्शन। मिशन, विजन, रीजन और एक्शन, चारों ही बातों को इतना डीप एंड डिटेल में जाकर के डिटेल किया हम लोगों के बीच में। अगर इन बातों को ध्यानपूर्वक सुन और समझ करके इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि बिना एक्शन के तो कुछ हो नहीं सकता। एक्शन अगर लिया जाए तो कोई कारण नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं होगा, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक-एक पॉइंट के ऊपर बहुत ही सरलता और सहजता के साथ बहुत डीप एंड डिटेल में जाकर के बात किया। बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा सर। बस इसी तरह से आते रहिए, सीखते और सिखाते रहिए, जीतते और जिताते रहिए। क्योंकि अशोक सर ने ये जिम्मेदारी ले रखी कि इस चैनल पे हर आने वाले हर व्यक्ति की ज़िंदगी में बदलाव होना निश्चित है।
निश्चित है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी बराबर नहीं आ रही है। तो इसके लिए मैं अपनी माफी बहुत चाहता हूँ। ये आवाज बढ़ा के देखिए सर, मोबाइल को आवाज बढ़ाइए जरा, उससे वॉल्यूम भी फुल है, प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, वॉल्यूम फुल है तो सर, कुछ वॉल्यूम फुल है। ओके 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 ओके, थैंक यू एंड ओके माइक में सर, कुछ थैंक होगा यू। सर, बढ़िया आवाज आ रहा है। यस यस, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत ही अच्छा से हम लोगों को गाइड करते हैं डॉक्टर सी सिंह सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हम सभी लोग बजाएंगे हमारे शिव कुमार निर्मल सर के लिए। जबरदस्त ताली होनी चाहिए, वेरी जबरदस्त, पावरफुल, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हम लोगों के लिए ढूंढ के लेके आते हैं, नोट में लेके आते हैं और बना कहते हैं कि आप भी नोट बनाओ। कौन सा वाला नोट बनाओ? पहले कॉपी में नोट बनाओ, उसके बाद दूसरा वाला नोट बनाओ। वो चाहते हैं इसीलिए नोट बना के आपके लिए लेके आते हैं। हर महीने के 23 तारीख में शिव कुमार निर्मल सर बहुत कुछ हम लोगों को सिखा जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हैं, बहुत ही आपका मन भी एकदम निर्मल है, इसीलिए आपका नाम भी शिव कुमार निर्मल है। कितना बढ़िया बात, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो थैंक यू मच ऑल सर, द थैंक यू, लीडर्स। या थैंक यू सो थैंक यू मच ऑल सर। द लीडर्स। और आप सभी लोगों ने फीडबैक दिया और कुछ लोगों ने जो है माइक बीच बीच में खोल दिए थे, तो कृपया ध्यान रखें, माइक खोलने का काम वीडियो जैसे खोलते हैं माइक खुल जाता है। कई बार मैंने बोला, अभी भी अमृता राउत जी का माइक खुला है, उनको शायद नहीं पता है, मगर जब आप वीडियो खोलते हैं तो आपका माइक खुल जाता है। तो माइक क्या है, वीडियो खोलने के बगल में माइक होता है तो उसको बंद कर लेना होता है। तो इस चीज क्या, और जब आप बात कर लो तो आपका भी माइक बात करने के बाद बंद होना चाहिए। और वीडियो तभी ऑन करें जब आप अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से बैठे हुए हों, उस तरीके से। वीडियो ऑन करके कोई इधर भाग जाता है, कोई उधर भाग जाता है, तो मीटिंग कौन देख रहा है? तो ये चीज नेगेटिव मैसेज नहीं देना है। कुछ लोग सोते सोते वीडियो ऑन करते हैं, वो भी नहीं करना है। तो इस तरीके से अपने आप को ध्यान देना है, समय पे जुड़ना है। और फीडबैक देने के टाइम में आप बार बार भूल जा रहे हैं। सबसे पहले बोलना है, गुड मॉर्निंग डी एक्शन में अशोक कुमार यादव, फरवरी 1 तारीख में 3000 पीवी रिपोर्टिंग बहरामा रूपंदेही नेपाल से। ऐसा फीडबैक देने वाले लीडर आप भूल जा रहे हो। आप लोगों को बोलना है ऐसा, आप लोगों को बोलना है ऐसा। शुरू में जो लोग बोलते हैं, मगर फीडबैक देने वाले लीडर को आपको पहले ये लाइन बोल लेना है, उसके बाद बोलना है। और इस महीने का हम लोगों ने बोलना जो है 20 तारीख में ही हम लोगों का लास्ट होता है, 21 तारीख से हम लोग अगले महीने का बोलते हैं। एडवांस पीबी करोगे, एडवांस आगे रहोगे, एडवांस जमाने में जियोगे, आप सबसे आगे रहोगे। क्या होना चाहते हो, आगे वो चलना चाहते हो या पीछे पीछे जाना चाहते हो? अगर आगे चलना चाहते हो तो आपकी पीबी कैसी होनी चाहिए, आगे होने चाहिए या पीछे होनी चाहिए? ध्यान दो मेरे दोस्त, बहुत सारे जो ऑफर हुए हैं, आए हुए हैं, अब खत्म होने वाले हैं। इस महीने जो बड़े बड़े ऑफर आए हुए थे, 5 बड़े स्पॉइलर में एक छोटा बड़ा वाला स्पॉइलर फ्री 10 में, वो वाला इसी महीने तक है, अंत हो जाएगा, वो फिर दोबारा मिलेगा नहीं। तो स्पाइनल का ऑफर, आरजीजीएल का ऑफर, मोरेंजी जूस का ऑफर, पेस्ट का ऑफर लेना चाहते हो तो ले लो, आज ही ले लो, खत्म करो कहानी इस महीने की। और अगले महीने का जो है, अगले महीने का जो ऑफर है, उस ऑफर के लिए तैयार रहो। और पीजीपीबी में ध्यान दो, पीजीपीबी काम करोगे तो लाखों लाख रुपए छापोगे, नहीं तो नहीं छाप पाओगे। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। बाकी छोटे छोटे ऑफर ये हैं, 2 में 1 फ्री, 3 में 1 फ्री, 2 में 1 फ्री, 3 में 1 फ्री, उसको भी लेना है, छोड़ना नहीं है। और कौन है ऐसा बंदा जो अपने नीचे डाउनलाइन बना के 5000 पीवी करवा के डीएक्शन का जैकेट जीत रहा है? भूलना नहीं मेरे दोस्त, जैकेट इसी महीने मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और मैंने तो अपने मैडम का ज्वाइनिंग इसी महीने करा के 5000 पीवी, हाँ, मुझको भी डीएक्शन का जैकेट मैडम के नाम से, 5000 पीवी उनका, 3000 पीवी मेरा, ऐसा। तो आप लोग भी करो, आपके कहीं भी किसी भी डाउनलाइन को ज्वाइनिंग करा के उनका पीवी करवाओ। अगर वो नहीं कर पाता है, असमर्थ होता है, तो थोड़ा सा पीवी प्लस करके 5000 पीवी करके जैकेटवा ले लो ना यार। क्यों वैसे वेस्ट जाने दे रहे हो? अपने डाउनलाइन को थोड़ा सपोर्ट करके उनके नाम से पीवी करके 5000 पी में जैकेट ले लो ना। आपको जैकेट अच्छा नहीं लगता, मुझे दे देना, भगवानपुर में भेज देना, मैं लगा लूंगा, है ना? तो थैंक यू सो मच, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और एकदम हम लोग सही समय पे क्लोजिंग भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सब लोग माइक खोल के बोल सकते हैं, हर हर डीएक्शन, घर घर डीएक्शन, हर हर ऑफर, घर घर ऑफर। रिएक्शन, घर घर रिएक्शन, सही बात है। रिएक्शन, गुड घर घर मॉर्निंग। रिएक्शन। यस अफसर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट को, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सभी लोगों ने सुना उसके लिए धन्यवाद सर। ओम प्रकाश जी, श्याम किशोर थैंक यू। सिंह सर, सर थैंक यू सर, अशोक सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू कोई थैंक कार्य यू। नहीं सर। ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हर हर ऑफर, घर घर ऑफर, हर हर जैकेट, घर घर जैकेट, हर हर कप, घर घर कप, हर हर कैलेंडर, घर घर कैलेंडर, हर हर डायरी, घर घर डायरी, हर हर ट्रॉली बैग, घर घर ट्रॉली बैग, हर हर लैपटॉप बैग, हर घर लैपटॉप बैग, हर हर क्राउन एम्बेसडर, बोलना हर पड़ेगा, हर एम्बेसडर। बोलना थैंक पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बोलना सही पड़ेगा, बात है, बोलना सही बात है। पड़ेगा।